इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एओडी के अंदर, उसमें से हम काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार एफ डैश एक्स निकाल दिया सबसे पहले। अब एफ डैश एक्स निकालते समय कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो बेस 5 है। यार डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। लॉग के साथ जब भी ए बेस बी हो तो हम क्या लिखते हैं उसको, लॉग ऑफ ए अपॉन में लॉग ऑफ बी, है ना। और जो लॉग का जो बेस हो जाता है वो दोनों में ई आप मान लो, क्योंकि ई बेस पे हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो ठीक है सर, इसका मतलब ये हो गया कि लॉग के अंदर ये क्या है, 2 माइनस में एक्स और अपॉन में लॉग 5। तो जो अपॉन वाला लॉग 5 होगा वो तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 माइनस में एक्स, और -1 का डेरिवेटिव मतलब माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 ऊपर आ गया। ठीक है सर, तो इसका मतलब तो ये हो गया सर 1 अपॉन में log 5, और साथ में ऊपर हो गया 1, तो नीचे x माइनस का 2 हो गया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन हमें बोला हुआ है, तो इसका मतलब दिस मस्ट बी लेस देन जीरो, दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। अच्छा, साथ में क्या है कि जो log 5 है वो कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। सर ये कैसे पता चला, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कि log के साथ जब e होता है तो वैल्यू क्या देता है, वो 1 देता है। log कैसा फंक्शन है ये भी हमने पढ़ा हुआ है, एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कि सर log x कैसा फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इस x की वैल्यू बढ़ेगी, e से थोड़ा और बढ़ेगा, तो ये कैसी वैल्यू देगा, इससे भी बड़ी वैल्यू देगा। तो जो e है वो होता है 2.718, और यहाँ पे जो 5 है वो तो 2.718 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो log 5 है वो 1 से भी बड़ी वैल्यू देगा। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आप इनइक्वालिटी के उस साइड में भेज सकते हैं बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में x-2 बचा, और ये उधर चला गया लेस देन जीरो। अब आप सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो कि यार 1 के अपॉन में कोई नंबर है और वैल्यू क्या दे रहा है, वो नेगेटिव दे रहा है। 1 अपॉन में समथिंग इज नेगेटिव, तो ऐसा कब होगा। अब कुछ बच्चे ये मत कर देना यार प्लीज कि सर इसको भी उधर भेज दो, नहीं बेटा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 1 के अपॉन में कुछ समथिंग है और वो वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि सर जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, क्योंकि 1 ऊपर तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के अपॉन में क्या रखूं कि वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ जाए। तो पॉजिटिव के अपॉन में तो सर आपको क्या रखना चाहिए, नेगेटिव रखना चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 से छोटा। और 2 से छोटा कौन होता है, -∞ से 2। इसका मतलब वी आर डन विद डी ऑप्शन है। तो मुझे जल्दी से बताना कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा।